देखिए, आज जो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उसके जो तीसरी किस्त का जो ऐलान किया गया है, उसमें जिसको कहते हैं कि एग्रीकल्चर का जो एलाइड सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, और देखिए बिहार में इसकी बहुत बड़ी संभावना है। मखाना के उत्पादन में पूरे दुनिया के अंदर बिहार जो है पहले स्थान पर है। पूरे दुनिया के मखाना के उत्पादन का और 80% बिहार के अंदर ही उसका उत्पादन होता है। और उसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज, यानी जैसे मखाना है, कतरनी चावल है, ये जो स्थानीय उत्पाद हैं, हर राज्य के कोई न कोई लोकल कोई उत्पाद होगा, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बिहार के अंदर इस तरह के जो लोकल उत्पाद हैं, इनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल पाएगा, उनको एक पहचान मिल पाएगी। उसी प्रकार 500 करोड़ रुपया शहद के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रावधान किया गया है। और देखिए, मधुमक्खी पालन में भी बिहार हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है और उत्पादकता में हम पहले नंबर पर हैं। हमारे एक बॉक्स जो होता है मधुमक्खी का, उसमें 60 केजी शहद हम पैदा करते हैं और बिहार के लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं। तो इसके लिए भी जो प्रावधान किया गया है उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम को, ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था 1955, इसके अंदर व्यापक सुधार करने का ऐलान किया गया है। इसका परिणाम ये होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा और आलू, प्याज, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, ये सब नियंत्रण मुक्त हो जाएंगे, डीरेगुलेट हो जाएंगे। किसी भी व्यापारी को उसके रखने की कोई सीमा नहीं होगी। अभी एक स्टॉक लिमिट है, इतना ही आप उत्पाद रख सकते हैं। तो ये जो व्यापक का आज ऐलान किया गया है, उसी प्रकार जो हर्बल मेडिसिन के लिए, और बिहार के अंदर जो हर्बल मेडिसिन है उसका एक बहुत बड़ा बिहार के अंदर जो है और स्थान है। और इसलिए जो औषधीय और जो जड़ी बूटी हैं, इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, और जो गंगा के किनारे का इलाका है उसमें 800 हेक्टेयर के अंदर गंगा के किनारे के इलाके में हर्बल जो मेडिसिन है, हर्बल और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। उसी प्रकार जो पशु हैं, आज तक कोई पशु की चिंता नहीं करता था, लेकिन करीब 13,000 करोड़ रुपया, और ये टीकाकरण कि हिंदुस्तान के अंदर एक भी पशु न बचे जिसका फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, उसके टीकाकरण का और ऐलान किया गया। बिहार में हम टीकाकरण करते हैं ये फुट एंड माउथ डिजीज और अन्य बीमारियों का, लेकिन पूरे देश के अंदर सभी बकरी, सूअर से लेकर और जितने भी भैंस हो, सारे चीज़ों का टीकाकरण किया जाना। और देखिए, जो कृषि का, जो एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि की जो आधारभूत संरचना है, उसके विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का और आज ऐलान किया गया है। तो हमारे जो पैक्स हैं, हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके माध्यम से कोल्ड चेन है, कोल्ड स्टोरेज है, भंडारण है। आज सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है कि खाद्यान्न को रखें कहाँ पर। तो ये 1 लाख करोड़ रुपया जो है, उसी प्रकार जो मत्स्य पालन के लिए, फिशरीज के लिए, डेयरी के लिए, तो आज जो ऐलान किया गया है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और बिहार जैसा कृषि प्रधान राज्य, जहाँ की आबादी के 85% लोग कृषि पर आधारित हैं, और अगर आमदनी बढ़ाना तो कृषि के साथ साथ ये मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री, इन चीज़ों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो आज जो तीसरे चरण का जो ऐलान किया गया है वो कृषि और उसके अलाइड सेक्टर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि बिहार जैसे राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा।